चैप्टर नंबर 9। जब मैं तेरे को भी यहाँ से बंद कर। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ राजकुमार ट्रेडर्स टेम्पर्स। तो हमें जनरल किसकी बनानी है? जनरल ऑफ राजकुमार एंड ट्रेडर्स, इसकी हमें जनरल बनानी है। ठीक है भाई, फॉर्मेट हमने बार बार डेली कर रहे हैं। पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम एलएफ, ये डेबिट और ये अपना क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड, ठीक है। एंट्री नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है परचेज टिम्बर फ्रॉम कुलदीप कुमार फॉर कैश एंड 2000 एंड क्रेडिट 10,000। देखो मिक्स एंट्री कर रहे हैं, मिक्स, ठीक है। इसमें कैश की भी और क्रेडिट की भी। देखो एंट्री है परचेज टिम्बर फ्रॉम कुलदीप फॉर कैश rupees 2000 and for credit rupees 10,000। ये हमारी एंट्री है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सबसे पहले क्या है इसमें? सबसे पहले लिखा हुआ परचेज टिम्बर। टिम्बर हमारे लिए क्या गुड्स है? क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस का नाम क्या है? राजकुमार एंड ट्रेडर्स। राजकुमार एंड ट्रेडर्स टिम्बर मर्चेंट। हम काय का काम करते हैं? टिम्बर मर्चेंट का। तो टिम्बर मेरे लिए क्या हुआ? गुड्स हुआ। तो ये एक तरह से क्या हुआ? परचेज गुड्स। परचेज गुड्स को हम क्या बोलेंगे? परचेज। और परचेज को हम क्या करेंगे? क्लियर। अब देखो फॉर कैश, आने वाली वस्तु कर दी मैंने डेबिट, व्हाट्स कम से कर दी मैंने डेबिट, ये हमारा कम्स, ठीक है। अब देखो जा क्या रहा है? फॉर कैश, कैश कितना जा रहा है? 2000। कैश क्या होगा? क्रेडिट। ये क्या है? गोल्स। 2000 का तो कैश जा रहा है और मैंने क्रेडिट पे कितना परचेज किया? 10,000। हमने आपको बता रखा है कैश होगा तो कैश लिखेंगे, क्रेडिट होगा तो नेम लिखेंगे। नेम कौन है? इससे खरीद रहे हैं कुलदीप। कुलदीप कौन हो गया? देने वाला व्यक्ति, इसको भी करेंगे क्रेडिट। ये कौन हो गया? गिवर। और गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट, ठीक है। रूल्स होता है हमारा, रिसीवर को डेबिट और गिवर को क्रेडिट। क्लियर। तो अपन एंट्री करेंगे। अब क्या एंट्री बनी? परचेज अकाउंट डेबिट। एंट्री देखो क्या बननी हुई? परचेज अकाउंट तो डेबिट हो गई। कितना डेबिट हुआ? कितना माल खरीदा मैंने? 10,000 का उधार और 2,000 का नकद। 12 का खरीद दिया। टोटल माल खरीदा मैंने 12 का। इसमें टू कैश, पैसा कितना गया मेरा? टू कैश अकाउंट 2,000 और उधार कितना रहा? उधार के नाम के लिखेंगे नाम कुलदीप अकाउंट, कितने रुपए? 10। इस तरह से ये मेरी हुई जनरल एंट्री पहली पॉइंट। क्लियर। पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। पेड टू कुलदीप कुमार इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 9950। अब चेक करिए, ये एंट्री बहुत अच्छी है। पेड टू कुलदीप इन फुल सेटलमेंट कितने रुपए? ऑफ हिज अकाउंट ₹995। इतने रुपए दे दिए मैंने। अब ऊपर वाली एंट्री में देखो कुलदीप क्या है, कितना पैसा लिखा हुआ है? 10,000। कुलदीप का अकाउंट कितने रुपए से है? 10,000। और मैंने इसको पेमेंट कितना करा? 9950।
फुल सेटलमेंट को मैं क्या बोलता हूँ? डिस्काउंट। क्या बोलता हूँ? डिस्काउंट। फुल सेटलमेंट अगर वर्ड आया समझ जाना डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट हो गया? 50 रुपए का। 10,000 के बदले में कितने दिए? 9950 डिस्काउंट हो गया। अब देखो कौन सी चीज क्या करनी है। नेम से पहले आ गया टू, तो इसका मतलब इसको टू में नहीं लिखेंगे। टू का मतलब क्रेडिट, क्रेडिट में नहीं लिखेंगे तो कहां लिखेंगे इसको? क्लियर? ये कौन हो गया? रिसीवर। कुलदीप कौन हो गया? रिसीवर। वो कह रहा है मैंने कुलदीप को 9,950 रुपए दिए, तो कुलदीप कौन हो गया? रिसीवर। जाने वाली वस्तु क्या हो गई? कैश। कितने रुपए दे रहा हूं मैं? कैश। ये क्या है? गोल्ड। और गोल्ड को हमेशा क्या करता हूं? चलाने पर क्या करता हूं? क्रेडिट। क्या करता हूं? क्रेडिट। और अगर कैश मेरा क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट। डिस्काउंट और कैश क्या चलता है? एक साथ चलेगा दोनों का, ठीक है ना? तो एंट्री क्या बनी मेरी? कुलदीप को करना है डेबिट, तो कुलदीप को करो डेबिट। कुलदीप अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 10,000। आने वाले को डेबिट कर रहे हैं। जाने वाली वस्तु क्या होगी मेरी? कैश। व्हाट्स गोज आउट? कैश। टू कैश। कैश कितना चला गया मेरा? 9950। 50 रुपए का डिस्काउंट। डिस्काउंट कैश के साथ आएगा। डिस्काउंट कितने रुपए? 50। क्लियर? एंट्री नंबर 3, पेड रेंट इन एडवांस। एडवांस के बारे में मैंने कभी लिखवाया था परसों आपको, परसों की वीडियो में। पेड रेंट इन एडवांस, ठीक है? पेड रेंट इन एडवांस। मैंने कैसा रेंट दिया है? एडवांस रेंट। एडवांस पेड शब्द आ गया, दो बातें हुई। पेड, पेड का मतलब क्या दिया मैंने? कैश। और पेड में क्या आता है? कैश को क्या करते हैं? क्रेडिट। मेरे पास पैसा चला गया। और एडवांस रेंट को हमेशा क्या करते हैं? एडवांस। खर्चे का नाम क्या है? एडवांस रेंट। तो क्या करेंगे? ये मेरा क्या है? अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। एडवांस रेंट एक्सपेंस है, बट मेरा एडवांस रेंट एक्सपेंस नहीं होता। ये मेरा क्या होता है? एसेट्स होती है। क्या होती है? एसेट्स। क्योंकि मैंने अभी खर्चा करा नहीं है, मैंने आपको पहले ही दे दिया था। अगर हम किसी को एडवांस में कुछ देते हैं तो खर्चा नहीं माना है, पर अभी एंट्री के लिए आप समझ लो कि ये क्या हमारा खर्चा है, ठीक है ना? सर आता है तो उसे डेबिट करते हैं। नहीं, पेड शब्द कहीं आएगा तो कैश क्रेडिट होगा, और जो चीज पे करी गई है वो डेबिट होगा। कैश तो हो गया क्रेडिट पेड में, और क्या पेड किया हमने? एडवांस रेंट। ये क्या हो जाएगा? डेबिट। क्लियर? जो चीज हमारी पे करी जाती है वो तो डेबिट, और टू में क्या होता है? कैश। क्लियर? एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए पे किया हमने एडवांस रेंट? 10,000। क्लियर है? गुड आउट, ठीक है? इसके बाद पॉइंट नंबर 4, परचेज मशीनरी फॉर 1,00,000 एंड कैरेज 2,000 इंस्टॉलेशन चार्ज 1,000 पेड इन कैश। कल भी बात करी थी हमने इसकी। हमने कोई मशीन परचेज करी, क्या करी? मशीन परचेज। कितने रुपए की परचेज करी मशीन हमने? 1 लाख की। इस पर कैरेज कितनी चुकाई हमने? कैरेज इस पे चुकाई हमने क्वेश्चन में 2,000। एंड इसकी इंस्टॉलेशन पे कितना खर्च करा? इसकी इंस्टॉलेशन में मैंने खर्चा करा 1,000। टोटल कितना हो गया? 1 लाख। तो मेरी मशीन कितने की हुई? 1,03,000। आने वाली प्रत्येक वस्तु को क्या करना है? डेबिट। क्या रही है मेरे पास? मशीन। इसको क्या मानूंगा मैं? मशीन मानूंगा, और इसको मैं क्या करूंगा? डेबिट। जो कुछ आ रहा है उसको डेबिट करो, और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। ये मशीन का पेमेंट कैसे किया था? चेक से। इसको क्या लगूंगा? बैंक। इन दोनों को कैसे पेमेंट किया है? कैश से। इसको क्या लगूंगा? कैश। तो मशीन हो रही है डेबिट, आने वाली वस्तु क्या हो गई? डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की पड़ी मशीन मुझे? 1,03,000। जिसमें से चेक से पेमेंट कितना किया मैंने? 1 लाख। और कैश में पेमेंट कितना किया?
3000, ठीक है। इस तरह से ये एंट्री आपको करनी है। क्लियर? विदाउट एंट्री नंबर नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 फ्रॉम गोविंद एंड सोल्ड इट टू महावर फॉर 65,000। अब इसको देखिए, इस ट्रांजैक्शन की क्या एंट्री हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद ऑफ ₹50,000, एक लाइन तो ये हो गई। एंड सोल्ड इट, और आपने ये बेचा, टू मनोहर और फॉर ₹65,000, एंड सोल्ड इट टू मनोहर ऑफ ₹65,000। अब ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है, ये कितने ट्रांजैक्शन है हमारे? 2 ट्रांजैक्शन होंगे। पहले हम परचेज करेंगे, उसके बाद सेल करेंगे। आप ऐसा मत करना कि परचेज और सेल की एक ही एंट्री करते हो, पहले परचेज करेंगे उसके बाद सेल करेंगे, इसकी 2 एंट्री होंगी। तो देखो परचेज उसको मैं क्या बोलता हूं, तो मैं परचेज बोलता हूं। परचेज को क्या करेंगे? डेबिट। नेम से पहले फ्रॉम आ जाए तो ये क्या होता है? क्रेडिट। ये कौन हो गया मेरा? गिवर। कौन हो गया? गिवर। तो पहले इसकी एंट्री पास करेंगे। सर कैश अकाउंट नहीं, ये उधार है, गोविंद है, ठीक है, ये गोविंद है, ठीक है ना। गोविंद से खरीदा, क्वेश्चन में कहीं पे नहीं कह रहा है कि मैं नगद खरीदा। क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोलेगा तो हम उसको उधार मानेंगे, ठीक है ना। नाम एंट्री में दे रखा हो और क्वेश्चन में ये बोले नहीं कि नगद खरीदा है भाई, कैश खरीदा है, तो उसको मानेंगे उधार, क्रेडिट पे मानेंगे, ठीक है। तो हम एंट्री पास करेंगे परचेज को गोविंद। परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। क्लियर? कितने का माल खरीदा मैंने? 50,000। इसके बाद एंड सोल्ड इट टू मनोहर, मैंने इसको माल बेचा मनोहर को, फोर्स इसमें आगे सोल्ड, सोल्ड का मतलब सेल, और सेल को हमेशा क्या करना है? क्रेडिट, हमेशा याद रखेंगे आप, ठीक है। इसको बेचा मनोहर को, मनोहर से पहले टू लगा हुआ है तो इसको मनोहर को क्या करेंगे? मनोहर से पहले टू लगा हुआ तो याद रखना मनोहर को टू में ही लिखना, टू का मतलब क्रेडिट में नहीं लिखना। तो मनोहर क्या करना है? डेबिट। कितने रुपए से? 65,000 से। देखिए मनोहर इसमें कौन हो गया? रिसीवर। मनोहर कौन हो गया? रिसीवर। एंट्री पास करो, ये 5वें नंबर की एंट्री है। मनोहर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने रुपए? 65,000। इस तरह से ये आपकी कंप्लीट क्वेश्चन है, सब इसको नोट कर लें। समझ में आ गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, जनरल एंट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में हम देखेंगे पहली, परचेज मशीनरी फॉर 20,000 एंड पेड 200 ऑफ इट्स कैरेज। इस पॉइंट ऐसी एंट्री कर चुके हैं हम। परचेज मशीनरी of ₹20,000 and paid carriage of ₹200। क्लियर? हम लोग जब कोई भी संपत्ति खरीदते हैं तो उस पर होने वाले खर्चे को संपत्ति के नाम से लिखते हैं। तो फाइनली आने वाली वस्तु कम्स, क्या चीज आ रही है आपके पास? मशीन। और मशीनरी जो आ रही है वो कितने की पड़ी है आपको? 20,000। तो आपने 1 पैसे दिए और 200 रुपए एक दिए, कितने रुपए की रही है मशीन? इसको करेंगे डेबिट, जो आ रहा है उसको डेबिट। और जा क्या रहा है इसमें? कहीं किसी का नाम लिखा हुआ है क्या? इसका मतलब मैंने कैश में खरीदी नगद, तो मेरा जा क्या रहा है? गोज क्या हो रहा है? मेरा जो गोज हो रहा है कैश, कैश को करेंगे क्लियर। एंट्री मेरी क्या बनी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। $20,000।
बाद received a check of rupees 4,850 from X in full settlement of his account for 5,000. Check was immediately deposited into bank. देखो क्या लिखा हुआ है, check received from X, from, तो यहाँ पे X क्या होगा, क्रेडिट, X क्या होगा, तो X क्या है, ये X हमको चेक दे रहा है, कितने रुपए का चेक दे रहा है हमको, देखो बाद में देखेंगे, ऑफ रुपीज 4,850, कितने रुपए का, 4,850, फुल सेटलमेंट बढ़ाते समझ जाओ क्या है, डिस्काउंट, और डिस्काउंट क्या करेंगे बाद में देखेंगे अभी, ठीक है। फुल सेटलमेंट ऑफ दिस अकाउंट, ये हमको दे क्या रहा है, चेक रिसीव, क्या दे रहा है, चेक रिसीव क्या हो गया, कम्स, आने वाली वस्तु हो गई, और कम्स को क्या करते हैं, डेबिट, कितने रुपए का चेक है, 4,850। जब मेरा चेक डेबिट हो रहा है तो मेरा डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट। चेक और कैश एक ही बात है, ठीक है ना, चेक और कैश एक ही बात है, बैंक और कैश एक ही बात होती है। अगर बैंक या कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट कौन होगा, एक्स कितने रुपए से क्रेडिट होगा, कितने रुपए का अमाउंट है एक्स का, 5,000 लिखा हुआ है। अब आप चेक करिए क्या आ रहा है आपके पास, चेक आ रहा है, और वो चेक आपने बैंक में जमा करा दिया, तो चेक को क्या लिखूंगा, बैंक को, क्लियर, क्या लिखूंगा, बैंक। एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, कितने का चेक आ रहा है, 4,800। अब मैंने बैंक को डेबिट किया तो डिस्काउंट को भी क्या करूंगा, डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कितने का, 150 का, टू एक्स से कितना पैसा आना चाहिए था, 5,000 के बदले उसने दिया 4,850, कितने रुपए कम दिए, 150 को मान लो मैं डिस्काउंट, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, received by check if first and final payment of 60 paisa from Y who owed 10,000। इस लाइन का क्या मतलब है, देखो इस लाइन का डिटेल में मतलब समझो। received a check, पहली बात तो रिसीव्ड ए चेक, रिसीव्ड शब्द जो जुड़ते ही क्या होगा, डेबिट। चेक का मतलब क्या होगा, बैंक। पर आप देखो क्वेश्चन में चेक बैंक में जमा कराया कि नहीं कराया, क्वेश्चन में चेक बैंक में जमा कराने की कोई एंट्री नहीं। तो अगर इसको बैंक में जमा नहीं कराया तो उसको क्या मानूंगा, कैश ही मानूंगा। अगर मेरा चेक बैंक में जमा नहीं हो तो उसको कैश लिखना है, और जमा बैंक में हो जाए तो उसको क्या लिखना है, बैंक लिखना है, क्लियर। पता कैसे लगेगा बैंक में जमा हुआ है कि नहीं हुआ, क्वेश्चन में इसकी इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। अब रिसीव्ड चेक हो गया डेबिट, किससे मिल रहा है चेक, फ्रॉम मिस्टर वाई, क्लियर। वाई फ्रॉम क्या है, फ्रॉम लगा हुआ है तो वाई कौन हो गया, गिवर, और गिवर को क्या करना है, क्रेडिट, क्लियर। कितने रुपए का चेक था इसका, 10,000 का, कितने का था, 10,000। वाई क्या है, कितने रुपए लिखने, 10,000, कितने लिखने, 10,000। पर ये 10,000 के बदले दे कितना रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ये दे रहा है आपको 60 पैसा। ये जो चेक दे रहा है वो 10,000 का कितने पैसे दे रहा है, 60 पैसे का मतलब 60/100, 60 पैसे का मतलब होता है 60/100, 60% दे रहा है केवल, ठीक है। तो 10,000 का 60% कितने रुपए का चेक दे रहा है, तो 6,000। और आगे लिखा हुआ फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट दे रहा, पूरा इतना ही देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। तो 4,000 का क्या हुआ, डिस्काउंट नहीं, इसमें डिस्काउंट नहीं मानते, इसमें क्या मानते हैं, बैड डेट मेरा क्या होता है, लॉस। उस लॉस को क्या करूंगा मैं, डेबिट। मतलब मिस्टर वाई का मेरे 10,000 रुपए चाहिए थे, उसने मुझे 60 पैसा मतलब 6,000 रुपए दिए, फाइनल फुल एंड फाइनल पेमेंट, अब इससे ज्यादा वो नहीं देगा। 4,000 मेरे डूब गए, जो 4,000 मेरे डूब गए इसको क्या बोलता हूँ मैं, बैड डेट, क्लियर। और बैड डेट को हमेशा आप डेबिट करेंगे, कभी भी क्रेडिट नहीं करेंगे, क्लियर। अब देखिए क्या क्या डेबिट हुआ है। एक तो कैश डेबिट हुआ, कैश अकाउंट डेबिट 6,000,
बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 4000 टू किससे आ रहा है पैसा वाई टू वाइज अकाउंट। कितने पैसे आने चाहिए थे वाई से 10,000। क्लियर, ये हो गई इसके एंड। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 आपसे कह रहा है सोल्ड गुड्स टू जेड, सोल्ड गुड्स टू जेड। अब देखो सोल्ड शब्द आ गया इसमें पहली बात, एक चीज तो कितनी है, क्या है इसमें सेल हमेशा क्या होगा जेड। दूसरा है जेड, जेड क्या है 2 लगा हुआ है, इसको क्या करेंगे डेबिट, क्योंकि जेड क्या हो गया, दो बातें पता लगा ली मैंने एक लाइन से। अब देखिए एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% का मुझे डिस्काउंट मिला ट्रेड, और ट्रेड डिस्काउंट के में एंट्री नहीं करते। उसके बाद अब देखो 10,000 रुपए का माल बेचा इसने, कितने का सेल किया 10,000, जिसमें से 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 2,000 का, तो माल की सेल कितनी रही, कितनी रही, क्लियर। अब आगे देखो, नेक्स्ट डे ए चेक वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिम आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट नेक्स्ट डे। जो घटना हुई वो नेक्स्ट डे हुई, मतलब इस डे की एंट्री तो करो पहले, इस डे माल बेचने की एंट्री तो करो, माल बेचने की एंट्री करो पहले 4 नंबर पे। इसको माल बेचा मैंने जेड को, जेड्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये तो मैंने माल बेचा, कितने का बेचा, ठीक है। अब कल की बात करेंगे 4 में नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, अब मेरे पास जेड से कितना पैसा आना चाहिए था 8,000 रुपए, जेड को मैंने माल बेचा, अब जेड मुझे पैसे देगा कि नहीं देगा 8,000, बट उसने क्या किया, मुझे चेक दिया, क्या दिया, जेड कौन हो गया गिवर, जेड कौन हो गया गिवर, तो इसको क्या करेंगे अब क्रेडिट। जेड आपको चेक दे रहा है, कितने का चेक दे रहा है 2% डिस्काउंट काट के, ठीक है। तो मतलब मेरे पास जो चेक आ रहा है उस 8,000 में से 2% मतलब 160 रुपए काट के आ रहा है, इसका 2% 160, कितने परसेंट है ये 2%। तो मेरे पास चेक जो आया 7840 का आया, क्लियर। और मैंने डिस्काउंट कितना दे दिया 160 का। अब देखो जेड मुझे दे रहा चेक, तो जेड कौन हो गया, रिसीवर गिवर हो गया, गिवर को करेंगे क्रेडिट, और मेरे पास आ क्या रहा है चेक, चेक का मतलब क्या हो रहा है कम्स, इसको क्या करेंगे डेबिट, जो आता है उसको डेबिट करो, और जब मैंने बैंक को डेबिट कर दिया तो डिस्काउंट को भी क्या करूंगा डेबिट, क्लियर। तो एंट्री क्या बनी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट 7840, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 160 टू जेड अकाउंट कितने रुपए 8 का, क्लियर। डाउट, नेक्स्ट एंट्रीज में है गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड टू मनोज एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस देन 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो पहली बात तो एंट्री क्या होगी, गुड्स सोल्ड टू मनोज, ठीक है। पहले तो ये एंट्री करवाओ, गुड्स सोल्ड टू मनोज। दो बातें इसमें हुई, एक तो सेल्स, और सेल को क्या करेंगे क्रेडिट, ठीक है, टू मनोज, मनोज क्या है 2 लगा हुआ है तो इसको क्या करेंगे डेबिट। मनोज कौन हो गया मेरा रिसीवर, ठीक है। एंट्री क्या बनी हमारी, मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए की एंट्री, अब रुपए कैलकुलेट कैसे होंगे समझो। कॉस्ट कितनी है हमारी 20,000, इस कितने परसेंट के प्रॉफिट पे ये सेल कर रहा है 20% के प्रॉफिट पे, तो ऐड करो इसमें प्रॉफिट, कितने परसेंट का प्रॉफिट है 20%, 20,000 का 20% कितना हुआ 4,000, तो मेरी सेल कितनी की आ गई 24,000। इसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, इसका 10% कितना हुआ 2400, तो मेरा कितना आया 21,600, क्लियर।
अमाउंट कितना 21,600। अब ये जो प्रॉफिट होता है इसकी एंट्री नहीं करते हैं, वो सेल में इंक्लूड हो जाता है ऑटोमेटिक, अलग से इसकी कोई भी एंट्री नहीं करते। हम पता लगाएंगे सेल कितने की गिराई 21,600, तो एंट्री करेंगे 21,600। क्लियर? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर किया था हमने 19, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 करने से पहले अपन कुछ एंट्री पढ़ेंगे, क्या क्या जनरल एंट्रीज है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 करने से पहले हम कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे, इन ट्रांजैक्शंस की एंट्री आकर होती है जैसे। ठीक है, मैं तुम लोगों को पढ़ाया था वो ये वाला मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, हमने अब तक पढ़ा था कि परचेज को करते हैं डेबिट, कुछ कंडीशन में परचेज को क्रेडिट भी कर देते हैं। किन कंडीशंस में परचेज को क्रेडिट करेंगे, एक स्पेशल एंट्री आप लिखो, स्पेशल व्हेन goods used or lost by फॉलोइंग कंडीशन। इन कंडीशंस में आपके गुड्स को यूज करा जाए या आपका गुड्स नष्ट हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या जनरल एंट्री होगी। पहली कंडीशन तो है लॉस बाय फायर अकाउंट। अगर आपके लिए क्वेश्चन में बोला है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो आपको करना पहले डेबिट क्या करना, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। माल आपका आग से नष्ट हो गया, आपकी दुकान में आग लग गई, आपके माल आग से पूरा नष्ट हो गया, तो लॉस बाय फायर। ठीक है, ये एंट्री कब की जाती है, व्हेन गुड्स लॉस्ट इन फायर, आग में आपका माल नष्ट हो जाता है। सेकंड कंडीशन बनती है चैरिटी अकाउंट डेबिट, व्हेन ये कंडीशन कब बनती है, गुड्स डोनेट, आप अपने माल को दान में दे दो। थर्ड नंबर की कंडीशन आपकी बनती है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, तो फ्री सैंपल लिखो, यदि सैंपल अकाउंट डेबिट से नाम से पता लग रहा है आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट को फ्री ऐसे बांट दिया, फ्री में यूज करके देखो और अच्छा लगे तो खरीदना, ऐसा होता है ना कोई, इसको लिखते हैं फ्री सैंपल। ये एंट्री कब बनेगी, when goods distribute as free sample। क्लियर? इसके बाद एंट्री आपकी बनती है लॉस बाय अकाउंट डेबिट, when goods stolen, आपका माल चोरी हो जाए। एक बनती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, व्हेन ऑनर यूज्ड गुड्स इन डोमेस्टिक पर्पस, आपका मालिक गुड्स को, दुकान का मालिक गुड्स को अपने घर के काम में यूज में ले ले, तो हम लिखते हैं ड्रॉइंग। इन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन अगर क्वेश्चन में होगी तो इन कंडीशंस को करेंगे डेबिट, और टू में क्या लिखेंगे, टू परचेज। अब एक कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन आएगी आपके क्वेश्चन में, मान के चलो ड्रॉइंग आ गई, ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा मेरे से सही है। इन पांचों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन आपके सिलेबस में आई या क्वेश्चन में आपकी कोई सी भी आई, तो एक को कर देंगे डेबिट। मानो क्वेश्चन में लॉस गुड्स लॉस्ट बाय फायर, एंट्री क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मानो आपके आई गुड्स स्टोलन, क्या एंट्री करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट।
मानो क्वेश्चन में आ जाए ऑनर यूज्ड गुड्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस, एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मतलब सारी चीजें एक एंट्री में नहीं आती, इनमें से कोई सी एक चीज एक एंट्री में आती। सर परचेस अकाउंट में वैसे डेबिट ही होता है। नहीं, परचेज डेबिट नहीं होता, इन कंडीशन में परचेज क्रेडिट होता। क्रेडिट कुल मिला के एक बात याद रखना, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें माल फ्री में चला जाए, जैसे कि माल आपसे नष्ट हो गया, आग आपको पैसे तो देगी नहीं, आपका चला गया माल, पैसे नहीं है, नुकसान हो गया, इसमें परचेज क्रेडिट होगा। माल चोरी करके ले गया तो पैसे देके थोड़ी जाएगा चोर, माल चोरी हो गया तो आपका माल चला गया फ्री में, तो परचेज क्रेडिट होगा। माल आपका मान के चलो आप घर के काम में ले लिया तो आप अपनी दुकान के लिए पैसे दोगे क्या? नहीं।